जैसा कि बच्चों ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ चुके हो आप लोग। लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए टी डैश इज ए मैट्रिक ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। यानी कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है वो क्या कहलाती है, उसकी ट्रांसपोज। इसमें आपने समझा है कि ए डैश और एम के बारे में, यानी कि रोज और कॉलम के को इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स मिलती है वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होती है। यानी किसी भी आप व्यू की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है। आप थोड़ा इसमें थ्योरी थोड़ा जरूर है समझिए। जैसे आपने ए और ए डैश में मुख्य समझा है कि आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जे आई एलिमेंट ऑफ ए डैश। यानी कि ए का जो आई जेवा वाला अवयव है, बी जो ए डैश है उसका जेवा आई वाला अवयव है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यानी कि ए आई जे इक्वल टू बी जे आई ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में। आज हम एक प्रॉपर्टीज में कुछ थ्योरम्स कराएंगे और अच्छे से कराएंगे, खुद ध्यान समझिएगा। पहला थ्योरम है ए डैश का डैश ए फिर ए इज एनी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले थ्योरम को प्रूव कराते वक्त हम दो चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। पहले उसका ऑर्डर को सेम करेंगे, फिर हम जो है एलिमेंट्स को लेकर चलेंगे। तो पहला देखिए पार्ट इसका है कि कोई ये है वो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर। तो ए डैश क्या होगा, एन क्रॉस एम मैट्रिक्स हो जाएगा। ये अगर ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो ए डैश क्या होगा, एन क्रॉस एम मैट्रिक्स। तो ए डैश फिर करेंगे तो एम क्रॉस एन। आप जानते हो डैश लेने पर ऑर्डर बदल जाता है। ए एम क्रॉस एन ऑर्डर था, ए डैश एन क्रॉस एम हो गया, फिर उसका डैश ले लिया तो एम क्रॉस एन हो गया। अर्थात इससे स्पष्ट है कि ए का जो ऑर्डर है एम क्रॉस एन, वही ऑर्डर ए डैश डैश का भी है। तो ऑर्डर तो सेम हो गए बच्चों। अब देखिए इसके बाद बहुत अच्छे से समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। फॉर आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू एम एंड जे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू एम। हर बार इसको लेंगे हम। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आई जे एलिमेंट ऑफ ए डैश का डैश। अभी इस ए डैश के डैश के डिफिनीशन से अब दिमाग लगाइए। अभी मैंने बताया था ए आई जे बी जे आई, तो ए आई जे किसका है, ए डैश का डैश। तो जे आई किसका होगा, ए डैश का होगा। आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश का डैश, तो इसको अगर हम रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या होगा, जे आई एलिमेंट ऑफ ए डैश। अब फिर इसका रिवर्स कर देंगे, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए। तो सेम एलिमेंट देखिए, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश का डैश इज इक्वल टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश का डैश इक्वल टू। थ्योरी समझना इसमें बहुत टफ होता है, ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते इस पर, लेकिन आप इसको बार बार समझने की कोशिश करिए और मैं सभी थ्योरी इसमें कराऊंगा। एक मैट्रिक्स ए थी, वो एम क्रॉस एन ऑर्डर की थी, तो ए डैश एन क्रॉस एम ऑर्डर की होगी, पक्की बात है। डैश का डैश फिर बदल जाएगा एम क्रॉस एन, तो भैया ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन, तो ए डैश का डैश का भी ऑर्डर एम क्रॉस एन। अब दिमाग लगाइए कैसे हम एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं। आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश का डैश, तो अब इसका डैश की परिभाषा से हम इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जे आई एलिमेंट ऑफ ए डैश। फिर इसको रिवर्स करेंगे, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए, तो आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश का डैश इज इक्वल टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए, तो अर्थात ए डैश का डैश इक्वल टू ए। अब जनरल वैसे समझते वक्त बच्चे बड़े आराम समझ लेते, वैसे समझा दिया जाता है, कहते हैं बस हो गया। लेकिन आपको थ्योरी ही पर फोकस होना है। 2 3 3 4 5 4, तो डैश करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर हो जाएगा। 2 3 3 4 5 4। अब देख लीजिए ए वाला इक्वल है, ए आई जे इक्वल टू बी जे आई। इसका ए आई जे एलिमेंट, इसका जे आई एलिमेंट इक्वल है। फिर अगर डैश ले लेंगे फिर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 3 3 4 5 4, फिर वही आ गया। इसका जो की एलिमेंट है इसका सेम हो गया, इसलिए कहा जाता है ए डैश का डैश इक्वल टू ए।
तो गंभीरता से इसको समझिएगा और इसका नोट्स अच्छे से बनाइएगा। ट्रांसपोज के सेकंड थ्योरम देखते हैं हम लोग। ए प्लस बी का डैश ए डैश प्लस बी डैश होता है, वेयर ए एंड बी आर मैट्रिसेज ऑफ सेम आर्डर। थोड़ा मन लगा के समझिए बच्चों। पहले मैंने कहा प्रूव करते वक्त हम दो चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, एक आर्डर को सेम रखेंगे और एक एलिमेंट को, तो दोनों पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक ए मान लिए आई जे एम क्रॉस एन, बी आई जे एम क्रॉस एन। आप जानते हो आर्डर सेम होगा तभी प्लस होगा, तो जो इसका आर्डर एम क्रॉस एन, इसका आर्डर एम क्रॉस एन, तो जाहिर सी बात है इनके सम का भी आर्डर वही होगा एम क्रॉस एन। अब ए प्लस बी जब मैट्रिक्स ऑफ आर्डर एम क्रॉस एन, तो ए प्लस बी का डैश क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम आर्डर का। जाहिर सी बात है डैश लेने पर आर्डर बदल जाता है। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी का आर्डर क्या था, एम क्रॉस एन, तो ए प्लस बी के डैश का एन क्रॉस एम। तो ए डैश और बी डैश, ए का आर्डर क्या होगा एन क्रॉस एम, बी ए का आर्डर क्या है एम क्रॉस एम, तो ए डैश का क्या होगा एन क्रॉस एम, बी डैश का एन क्रॉस एम। तो ए डैश एंड बी डैश आर मैट्रिसेस ऑफ आर्डर एन क्रॉस एम ईच। तो ए डैश और बी डैश का आर्डर क्या है एन क्रॉस एम, तो ए डैश प्लस बी डैश का भी आर्डर क्या होगा एन क्रॉस एम, क्योंकि सम करने पर आर्डर तो भाई वही रहेगा। तो आप देखिए ए प्लस बी डैश का आर्डर क्या था एन क्रॉस एम, ए डैश प्लस बी डैश का आर्डर भी एन क्रॉस एम। जाहिर सी बात है ए प्लस बी का डैश और ए डैश प्लस बी डैश का आर्डर तो सेम हो गया। फिर से एक बार समझते हैं। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन आर्डर का, बी इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन आर्डर का। ए प्लस बी जब मैट्रिक्स ऑफ आर्डर एम क्रॉस एन, सम करने पर आर्डर तो वही रहता है, सम भी तभी होता है जब आर्डर सेम रहता है। तो ए प्लस बी डैश का आर्डर क्या होगा, उलट दीजिए एन क्रॉस एम। अब ए का आर्डर है एम क्रॉस एन, तो ए डैश का आर्डर क्या होगा एन क्रॉस एम, बी डैश का आर्डर एन क्रॉस एम। दोनों का आर्डर सेम है एन क्रॉस एम, तो इनका सम करेंगे तो उसका भी आर्डर एन क्रॉस एम। तो आपसे स्पष्ट है कि ए प्लस बी का डैश का जो आर्डर एन क्रॉस एम है वही ए डैश प्लस बी डैश का भी आर्डर है। आर्डर तो सेम हो गया बच्चों। अब थोड़ा आगे देखते हैं एलिमेंट में। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जे आई थे एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी का डैश। अब डैश की परिभाषा से इसको पलट दीजिए, आई जे थे एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी, राइट। जे आई थे एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी का डैश, तो इसको उलट दीजिए आई जे थे एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी। अब बेटा आप जानते हो कि प्लस में इसका और इसका ए और बी का आर्डर समान होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं आई जे थे एलिमेंट ऑफ ए प्लस आई जे थे एलिमेंट ऑफ बी। अब इसको डैश की परिभाषा रिवर्स कर दिए, जे आई थे एलिमेंट ऑफ ए डैश, जे आई थे एलिमेंट ऑफ बी डैश। डैश की परिभाषा से आप जानते हो ट्रांसपोज में चेंज हो जाता है, जे आई थे एलिमेंट ऑफ ए डैश प्लस जे आई थे एलिमेंट ऑफ बी डैश। तो भाई ए डैश और बी डैश का आर्डर तो समान है, सम कर लीजिए। जे आई थे एलिमेंट ऑफ ए डैश प्लस बी डैश, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ लिए, ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी का डैश इक्वल टू आई जे एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिए, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ता है इसमें और आर्डर भी समान होता है, तो अलग अलग कर दिए, आई जे एलिमेंट ऑफ ए, आई जे एलिमेंट ऑफ बी। अब इसको पलट दिए, जे आई एलिमेंट ऑफ ए डैश और जे आई एलिमेंट ऑफ बी डैश। अब चूंकि आर्डर समान है तो जोड़ दिए जे आई एलिमेंट ऑफ ए डैश प्लस बी डैश, हेंस ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। शेष थ्योरम अगले वॉल्यूम में